शोर शराबा, बच्चों का आना जाना, दिवाली उसी की सफल होती जिस घर में बड़ों को प्यार। ओम शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धिर्विनाशाय दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते। ओम मृत्योर्मामृतंगमयम् तमसो मा ज्योतिर्गमयम् मृत्योर्मा अमृतंगमयम्। ओम असतो मा सद्गमय ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को परम पावन दीपों के इस महापर्व दीपावली, धनतेरस, रूप चतुर्दशी, इन सब की मंगलमय शुभकामना। सिटी विजन के दर्शकों को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम लोग आए हैं श्रीनाथ ज्योतिष कार्यालय श्री गजानन कृष्ण महाराज से। आज हम लोग दीपावली के उपलक्ष्य में कुछ जानकारी लेंगे कि धनतेरस का महत्व क्या है, दीपावली का महत्व क्या है और खासकर गद्दी का महत्व क्या है। हम लोग त्योहार तो मनाते हैं, लेकिन हमें उनकी सही तरीके से जानकारी नहीं होने के कारण त्योहार का समय, मुहूर्त, शुभ कार्य किस समय करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए, तो आइए हम जानते हैं श्री गजानन कृष्ण महाराज से। नमस्कार महाराज जी, सिटी विजन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। सिटी विजन के सभी दर्शकों को धनतेरस और दीपावली के पावन पर्व की मंगलमय शुभकामना। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं श्री गजानन कृष्ण महाराज से कि धनतेरस का वास्तविक रूप में महत्व क्या है, भगवान धन्वंतरि को किस तरीके से पूजा जाता है और उनका महत्व क्या है। धनतेरस के उपलक्ष्य में कुछ खास जानकारी, खासकर जो महिलाएं धनतेरस को काफ़ी महत्व देती है, तो हम धनतेरस को पारंपरिक व एक सांस्कृतिक तरीके से किस तरह से हम उस त्योहार को मनाना चाहिए, तो महाराज से हम बहुत ही सरल भाषा में कुछ रोचक जानकारियां जानेंगे। तो आइए महाराज जी से पूछते हैं। धनतेरस वास्तव में काफी लोगों के मन में ये बात होता है कि लोगों को लगता है धनतेरस का मतलब सिर्फ धन की पूजा नहीं। धनतेरस के यहाँ हमारे पुराणों में, स्मृतियों में इस तरह आदेश है कि एक सूत्र कहा है, पहला धन निरोगी काया, दूसरा धन घर में माया। पहला धन जो है वो हमारा हेल्थ इज वेल्थ। तो धन्वंतरि, वास्तव में धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा, उनकी आराधना की जाती है। भगवान धन्वंतरि ये आयुर्वेद के प्रदाता है। ये हमें अच्छा स्वस्थ देते हैं, हमें आयु देते हैं, हमें निरोग बनाते हैं। तो शास्त्र ऐसा कहता है कि अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, हेल्थ अच्छा है, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। इसलिए धनतेरस के दिन अगर हम हेल्थी रहेंगे, दीपावली के एक दिन 2 दिन पहले धनतेरस आती है, इस दिन अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो फिर दीपावली के दिन एक हेल्दी पर्सन कैन वर्शिप माँ लक्ष्मी इन अ बेटर वे। एक स्वस्थ व्यक्ति माँ लक्ष्मी जी की अच्छी तरह से पूजा कर सकता है। तो धनतेरस के दिन वास्तव में उस दिन दीपदान करना चाहिए। हमारे आसपास कोई भगवान राम, भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु से संबंधित कोई मंदिर हो तो वहाँ पर दीपदान करें। दीपदान का अर्थ है वहाँ पर भगवान उन प्रतिमा मूर्ति के सामने दीपक आप प्रज्वलित करें, और दीपक प्रज्वलित करने के बाद इस दिन धन्वंतरि भगवान की पूजा करें। अब आजकल एक दीपावली जो है ये कॉरपोरेट फेस्टिवल हो गया, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन इसमें जब तक आध्यात्मिक नहीं जुड़ेगा ये आगे जा कर के इसका अलग पक्ष बन जाएगा। तो ये एक शॉपिंग तरह का हो गया कि धनतेरस ऑफर वगैरह है, तो वैसे नहीं, इसको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट रखने से हमारी आध्यात्मिकता बनी रहेगी। तो इस दिन मूलतः धन्वंतरि भगवान की पूजा करें। हमारे आसपास के क्षेत्र जहाँ मंदिर है वहाँ पर दीपक लगाएं। और अगर हम बात करें साल 2022 में, क्योंकि काफ़ी लोग धनतेरस के दिन स्वर्ण खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं। चांदी हमारे शास्त्रों में बहुत शुद्ध धातु बताया गया है, बहुत इसको तो वन ऑफ द मोस्ट डिवाइन मेटल है। तो इस दिन चांदी अगर आप खरीदना चाहते हैं, और 2022 की मैं बात करूं तो इस समय वर्तमान में
शुक्र तारा अस्त है, शुक्र तारा डूबा हुआ है, तो जिसके कारण आप वाहन आदि चीज़ें गैजेट्स है वो नहीं खरीदे। लेकिन अगर आप स्वर्ण है, चांदी है, जिसको हम बहुत शुभ मानते हैं धनतेरस को, इस दिन अगर आप खरीदना चाहें तो इस दिन प्रातः धनतेरस के दिन सुबह में 9:18 सुबह 9:18 से 12:29 लगभग 12:30 बजे तक का ये समय श्रेष्ठ रहेगा। इस समय में आप शॉपिंग आदि कर सकते हैं और शाम में भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं और इस दिन कुबेर की भी पूजा करते हैं। ऐसे कहते हैं लक्ष्मी कुबेर की पूजा करनी चाहिए। तो यह मुख्य रूप से गोधूलिक बेला या प्रदोष काल में करना ज़्यादा शास्त्र सम्मत है। तो सायंकाल धनतेरस की पूजा दीपदान करने का जो समय है वो साल 2022 में यह 23 तारीख को आएगा, 23 अक्टूबर 2022 रविवार को। इस दिन शाम में 5:38 से 9:11 तक इस समय में आप भगवान धन्वंतरी की पूजा आराधना करें। इस समय में आप लक्ष्मी कुबेर की पूजा करें और इसी समय में आप दीपदान भी कर सकते हैं। महाराज जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है। धनतेरस के दिन कुबेर जी का महत्व क्या है? आपने अभी लक्ष्मी जी का महत्व बताया, उसी तरह कुबेर जी का महत्व धनतेरस दिवाली के दिन क्या है? उनकी पूजा करनी चाहिए, उन्हें किस प्रकार से स्मरण करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। वास्तव में भगवान कुबेर का धनतेरस से बहुत गहरा संबंध है और इनका संबंध लक्ष्मी जी से भी है, इनका संबंध दीपावली से भी है। हमारे यहाँ शास्त्रों में यक्षों के राजा जो है वो कुबेर बताए गए हैं। वामर पुराण में इसका विस्तार से वर्णन भी आता है, स्कंद पुराण में भी यह है। इनको धन के स्वामी भी बताए हैं और फिर वास्तु के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये उत्तर दिशा के स्वामी भी है। भगवान उत्तर दिशा के दिक्पाल भी माने जाते हैं कुबेर जी को। एक पौराणिक कथा के अनुसार, मान्यता के अनुसार कुबेर जो है वह रावण, कुंभकर्ण, विभीषण ये इनके सौतेले भाई है। यह मैंने कहीं अपने गुरुजनों से भी सुना था कि ये उनके सौतेले भाई है और ये शिवजी के द्वारपाल है। सबसे बड़ा विषय शिवजी के द्वारपाल है। कुबेर को जहाँ हम लक्ष्मी को धन और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी कहते हैं, तो कुबेर जो है वो धन के स्वामी है। आप इसलिए दीपावली के दिन जहाँ हम लक्ष्मी जी की पूजा इसलिए करते हैं कि आप हमारे पास बनी रहे, लेकिन वो लक्ष्मी आती कहाँ से है? जैसे पीएमओ में, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में, जैसे कैबिनेट में एक प्रधानमंत्री होते हैं, एक वित्त मंत्री होते हैं, एक रक्षा मंत्री होते हैं, तो वैसे जो कुबेर जो है वो देवताओं के वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द होल कैबिनेट। तो इनके हाथ में धन का वितरण करना, धन किसको कितना क्या देना है, यह कुबेर के हाथ में होता है। इसलिए दीपावली के दिन हम कुबेर से प्रार्थना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि धनतेरस के दिन आप हम पर कृपा करें तो हमारे ऊपर लक्ष्मी की अपनी कृपा अपने आप हो जाएगी। अभी हमने कुबेर की बहुत ही अच्छी सी जानकारी ली, तो इसी प्रकार महाराज जी से हमारा अगला प्रश्न है, यमदीप का महत्व क्या है? यमदीप का मतलब क्या है? ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? उसी तरह से रूप चौदस का क्या अर्थ है? दीपावली पे एक एक करके ये सारे त्योहार आते हैं, लेकिन हमें इनका अर्थ भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। किस तरह से इन त्योहारों को कौन से ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए? तो आइए हम यमदीप के बारे में और रूप चतुर्दश के बारे में महाराज जी से जानकारी लेते हैं। नरक चतुर्दशी में दो विषय प्रमुख रूप से आते हैं। एक तो लोगों के दिमाग में यह है कि नरक चतुर्थी, वैसे तो दीपावली के जो 5 पंच दिनात्मक उत्सव आता, दीपावली का धनतेरस से लेकर के गोवर्धन पूजा तक, उसी का एक पार्ट है, उसी का एक हिस्सा है। लेकिन नरक चतुर्दशी के दिन मुख्यतः दो तरह से दो अलग देवताओं की पूजा होती है, उपासना होती है। सबसे पहले जिस दिन यह रूप चतुर्दशी है, यह अलग अलग नामों से विख्यात है। कई काली चौदस कहते हैं, कोई इसको भगवान श्री कृष्ण से संबंधित भी है, या बजरंग बली का भी दिन मानते हैं और इस दिन यमराज का पूजन भी है। तो ये अलग अलग तरीके से है, लेकिन इसके उपासना के दो विभिन्न प्रकार इस तरह से। सबसे पहले तो नरक चतुर्दशी, हम इसको साधारण भाषा में आप यूँ समझिए रूप चतुर्दशी।
इस दिन एक विधि हमारे यहाँ बताई है, उसका पालन करने से निश्चित हमें वह प्राकृतिक सौंदर्य हमारे चेहरे पर, हमारे रूप में आता है, सुंदरता प्रदान होती है। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक मुहूर्त होता है रूप चतुर्दशी के दिन। यह कई बार ऐसा होता है कि दीपावली के एक दिन पहले आती है, और कई ऐसे होता है कि सेम डे दीपावली के दिन ही आती है। तो इस दिन सुबह एक अच्छा मुहूर्त होता है, यह ब्रह्म मुहूर्त काल कहा जाता है। उस समय में आपको सुबह उठ करके अभ्यंग स्नान का एक विधान है, और उपटन आपको लगाना होता है। तिल से स्नान करते हैं काफ़ी लोग, कई लोग चमेली का तेल है, इससे स्नान कर करके सुबह आप सबसे पहले स्नान कर लें, नॉर्मल जो स्नान करते हैं। उसके बाद यह चमेली का तेल है, थोड़ा सा इसको पूरे अपने बॉडी पर लगाएं और थोड़ी देर उस तेल को अपने शरीर पर रहने दें। उसके बाद आप नॉर्मल स्नान करें, और उसके बाद साबुन आदि जो आपको लगाना है यह है। और इस दिन सुबह ये स्नान करने के बाद आपको सूर्य भगवान को जल देना है। जब आप स्नान कर लेंगे तो उसके थोड़ी देर के बाद सूर्योदय हो जाएगा, तब आपको सूर्य भगवान को जल देना है। यह तो मुख्य रूप से हुआ रूप चतुर्दशी। अब इसी दिन, क्योंकि दीपावली का एक हिस्सा है, इस दिन सायंकाल नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इसके पीछे एक कारण, एक कथा छोटी सी यह आती है कि इस दिन कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इस तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने, एक नरकासुर नाम का एक राक्षस था, उसका बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ रहा था, वेद को, शास्त्रों को वो मानता नहीं था, और ब्राह्मणों को सताना, संत महात्माओं को तिरस्कृत करना, उनका अपमान करना, उनको किसी तरह उनसे छल कपट करना। तो इन सब से त्रस्त होकर के इन सभी ने जब भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, तब भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को, यानी नरक चतुर्दशी को, इस दिन भगवान ने उस नरकासुर का उद्धार किया। तो इस दिन यह नरक चतुर्दशी के नाम से प्रख्यात हुई। इस दिन एक विशेष यह है कि यह यमराज की सबसे प्रिय तिथि है। इस दिन सायंकाल के समय घर के ईशान कोण में, एक तो ईशान यानी नॉर्थ ईस्ट, जहाँ सूरज उगता है उस दिशा में ईशान कोण में आपको एक दीपक लगाना है, और उसके बाद एक दीपक तो आपका ईशान कोण में लग गया, उसके बाद 2 दीपक आपके घर का जो मुख्य दहलीज या जो मुख्य प्रवेश द्वार है, उसके दोनों द्वार के दोनों दिशाओं में एक एक दीपक लगाना है। और दीपक लगाते समय भगवान यमराज का आपको ध्यान करना है। यमराज जो है, यम पूजन करने से, इस तरह यम दीप दान करने से यमराज जो है हमारे मृत्यु के देवता है। तो अकाल मृत्यु हमारी नहीं होती। अकाल यानी एक्सीडेंट है, सुसाइडल है, जो अकस्मात मृत्यु हो जाती है, उसे यमराज हमें मुक्ति दिलाते हैं। तो 2 दीपक आपको घर के प्रवेश द्वार पर, एक दीपक आपको ईशान कोण में, इस रूप चतुर्दशी या यम चौदस को आपको करना चाहिए, जो दीपावली के दिन या दीपावली के एक दिन पहले आती है। हम बात करते हैं साल 2022 में, यह इस बार दीपावली के दिन ही आएगा, क्योंकि दीपावली 24 तारीख की है, सोमवार को है, शाम में 5:30 बजे के बाद पहले रूप चतुर्दशी रहेगी, नरक चौदस रहेगी। तो नरक चौदस का जो आप दीपक लगाएंगे वो प्रयास करें 5:30 बजे के पहले लगा लें, और उसके बाद दीपावली का रिचुअल आप प्रारंभ करिएगा। अब क्योंकि 5:30 को अगर हम पकड़ते हैं टाइम को, तो वह लगभग गोधूली बेला आता है, तो वो दीपावली में भी काउंट होगा और नरक चतुर्दशी का। लेकिन एक दीपक आप अवश्य 5:30 के पहले लगा लें, जो नरक चतुर्दशी की पूजा का एक हिस्सा माना जाएगा। दोस्तों, अभी हमने श्री गजानन कृष्ण महाराज से धनतेरस की पूजा का सारा विवरण लिया है। तो आइए हम लोग जानते हैं दीपावली के दिन खासकर गद्दी की पूजा, और जैसे आप ये देख रहे हैं बाई खातों की पूजा बहुत ही विशेष रूप से की जाती है। तो आज हम लोग सरल उपाय से महाराज जी से जानते हैं कि गद्दी की पूजा का महत्व क्या है और उसका समय क्या है, और जो बाई खातों को पूजा किया जाता है उसका सरल उपाय और महत्व क्या है। दीपावली अगर हम उसको धन का त्यौहार मानते हैं, अगर हम दीपावली को पैसों का त्यौहार मानते हैं, तो पैसा वहीं आता है जहाँ शुद्धता होती है। लक्ष्मी जी वहीं आती है जहाँ शुद्धता होती है। शुद्धता हमारे धन की, शुद्धता हमारे तन की, शुद्धता हमारे मन की। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके दीपावली के दिन प्रातःकाल सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त में विशेष करके जहाँ हम बैठते हैं, जहाँ से हमारे बिजनेस का, प्रेमिसेस का बिजनेस मैनेजमेंट होता है, चाहे वह गद्दी हो
या कुर्सी हो, चेयर हो, उसकी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जहाँ बैठ करके अगर वो स्थान सिद्ध है, वो स्थान शुद्ध है, वो स्थान पवित्र है, तो वहाँ से लिया हुआ कोई भी निर्णय हमारा सही होता है। वहाँ से हम अच्छी तरीके से, सात्विक तरीके से धन की कमाई कर सकते हैं। तो इसीलिए इस दिन सुबह में, दीपावली के दिन प्रातः काल जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, सूर्य उदय से थोड़ी देर पहले और सूर्य उदय के थोड़ी देर बाद तक, तो उस दौरान जहाँ हम बैठते हैं वहाँ पर गद्दी की पूजा की जाती है। गद्दी की पूजा मारवाड़ी समुदाय में, तो मारवाड़ी कम्युनिटी में तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इस दिन सुबह जो घर की जो स्त्रियां होती हैं, बहू है, जो भी घर में जो माताएं बहनें हैं, उनमें से कोई 2-3 सदस्य मेहंदी हाथ में लगा करके, सुंदर श्रृंगार करके पगलियां मारती हैं। जहां वो बैठती है वहां पर पगलियों की ड्राइंग होती है और उसके बाद गद्दी की पूजा होती है। गद्दी की पूजा में शुद्ध गाय के गोबर, उसका थोड़ा सा हिस्सा लेकर के उसको गद्दी पर रखा जाता है, शुभ लाभ माना जाता है और वहां पर एक दीपक प्रज्वलित किया जाता है। इसका शुभ समय तो वैसे सुबह ही होता है, लेकिन सुविधा अनुसार लोग आगे भी कर सकते हैं। साल 2022 में यह ब्रह्म मुहूर्त का समय, जहां गद्दी की पूजा करना, पगलियां मारना और बाई खातों की भी काफी लोग उसी समय रखते हैं या लाते हैं इसी दिन। तो यह सुबह में इस बार साल 2022 में प्रातः 4:30 से 6:30 इस समय के दौरान आप गद्दी की पूजा कर सकते हैं, आप पगलियां मान सकते हैं, बाई खातों को ला सकते हैं और उनकी पूजा भी आप चाहें तो इसी दिन सुबह कर सकते हैं। महाराज जी, अभी आपने त्योहार के बारे में हमें हर जानकारी से अवगत कराया है। हर छोटी मोटी पूजा का समय, ब्रह्म मुहूर्त, हर चीज़ को आपने बताया है विस्तार से। मेरा और एक प्रश्न आपसे है, दीपावली तो हम लोग मनाते हैं महाराज जी, लेकिन उसका सही में अर्थ क्या है? दिवाली का अर्थ, जैसे आप कोई बोलते हैं लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है या कुबेर जी की पूजा की जाती है, या दीपावली जैसे राम जी अयोध्या जब आए थे तो सारे दिए वहाँ पे जलाए, तो दीपावली का महत्व क्या? राम अयोध्या में आए या लक्ष्मी जी का आगमन अपने घर पर या फिर कुबेर जी की पूजा? आखिर दीपावली का महत्व क्या है? हम इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन इसका सही में महत्व क्या है दीपावली का? किस उपलक्ष्य में हमें इसे मनाना चाहिए? तो आप इन कुछ बातों पे रोशनी डालेंगे? सुंदर प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे इतनी देर के संवाद का ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है और आपके ही प्रश्न में मुझे लगता है उसमें उसका उत्तर भी छिपा हुआ है। तो उत्तर ऐसे है कि दीपावली मनाने के 2 प्रमुख कारण हैं, दीपक जलाने के 2 प्रमुख कारण। प्रथम कारण, वास्तव में जैसे आपने बताया और सच में इसी दिन, दीपावली के दिन ही भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राष्ट्र नायक श्री राम की रावण का उद्धार करके, रावण का वध करके, इस समय पर वो, वैसे तो उन्होंने उद्धार बहुत पहले कर दिया राम जी ने, लेकिन इस दिन वो वापस अयोध्या लौटे थे। तो उनके आगमन की प्रसन्नता, उनके आगमन की खुशी अयोध्या वासियों को थी, तो उन्होंने उस समय दीपक लगाया, दीपक जलाया। और क्योंकि जब श्री राम जी अयोध्या में नहीं थे तो एक तरह से अयोध्या में अंधकार छा गया था। राम जी वास्तव में प्रकाश के रूप है, धर्म, रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म का रूप है। तो वो जब नहीं थे तो अयोध्या वासियों के जीवन में एक तरह से कोई उत्साह नहीं था, उमंग नहीं था, प्रकाश नहीं था, अंधकार था। तो लेकिन जब श्री राम वापस लौटे तो अयोध्या वासियों के मन में बहुत प्रसन्नता थी और अपनी उसी प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए उनको लगा कि अरे ये तो राम आ गए हैं, यानी हमारे जीवन में अंधकार चला गया, प्रकाश आ गया। तो उसी को, प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए अयोध्या वासियों ने सारी अयोध्या को दीपक से जगमगा दिया। तो एक तो ये कारण है, इसीलिए इस दिन दीपक लगाते हैं, प्रज्वलित करते हैं। दूसरा कारण अगर आप देखेंगे तो एक यह भी है कि ऐसी मान्यता है कि समुद्र का जब मंथन हो रहा था दानव और देवताओं के बीच में, उस समुद्र के मंथन में, द चर्निंग ऑफ सी, उस समय माँ लक्ष्मी प्रकट हुई और समुद्र के अंदर से आने के कारण लक्ष्मी जी को समुद्र की कन्या बेटी भी माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी का जन्मदिन
यह दीपावली है, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। इसी दिन माँ लक्ष्मी समुद्र के मंथन से समुद्र का मंथन होने के बाद से समुद्र में से प्रकट हुई थी। तो समुद्र के अंदर मंथन करने के कारण इस दिन प्रकट हुई, इसलिए माँ लक्ष्मी जी की इस दिन पूजा की जाती है। ये तो वो कारण, और श्री राम जी के आगमन के कारण दीप जलाए जाते हैं, ये वो कारण। और ये दोनों मिल करके यह पर्वों का त्यौहार हमारे जीवन में जो अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार, असत्य रूपी अंधकार, भय रूपी अंधकार, उन सबको दूर करने के लिए हम अपने इस दिन माँ लक्ष्मी जी को रिझाते हैं और इसी दिन दीपक जलाते हैं। आपके प्रश्न का दूसरा हिस्सा था कि इस दिन पूजा का समय क्या रहेगा। देखिए, वैसे तो विस्तार अगर हम एलाबरेट हम जितना चाहे उतना कर सकते हैं। आप सुबह 6 बजे प्रारंभ करें पूजा और रात्रि के 10 बजे तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं, तो भी पूजा छोटी पड़ जाएगी। पंडित जी आते हैं, विस्तार से होती है, वो भी एक पक्ष है। लेकिन जो लोग साधारण तरीके से अगर अपने घर में करते हैं तो उसकी बहुत साधारण, इसमें कोई शास्त्रीय वचन नहीं है। लेकिन जो पंडित जी नहीं है, आप खुद अपने हाथ से अगर करते हैं तो जहां आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं वहां पर आपको सबसे पहले उस दिन सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में आपको उस स्थान को शुद्ध करना होगा। उसके स्थान पर आपको थोड़ा सा गौमूत्र छिड़कना होगा। उसके बाद उस स्थान पर थोड़ा सा गोबर आपको रखना होगा। और जहां आप पूजा करते हैं उस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही एक पाटा आप रख दें। पाटा साइज आप ध्यान रखिए, आपकी फोटो जो दीपक आप रखेंगे उसके हिसाब से होना चाहिए। तो एक पाटा रख दें, उसके ऊपर लाल वस्त्र आप बिछा दें और दिन भर उसको वैसे ही रहने दें। सायंकाल के समय जब आप महालक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, उससे पूर्व स्नान आदि से निर्वृत्त होकर के फ्रेश होकर के एकदम चकाचक मस्त बढ़िया सुंदर श्रृंगार आप धारण करके, क्योंकि लक्ष्मी जी को रिझा रहे हैं, लक्ष्मी जी को रिझाना है, तो आपके शरीर पर बहुत तेज वस्त्र एकदम सुशोभित रहे, यह भी तो आवश्यक है। तो आप स्नान आदि से निवृत्त होकर के गौ की सेवा करके जहां पर आपने पाटा लगाया था उस स्थान पर अब आपको लक्ष्मी जी को विराजना है। तो आपको लक्ष्मी नारायण की फोटो आपको रखनी होगी। फोटो के विषय में एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी फोटो आप रख रहे हो वो खड़ी नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मी जी बैठी हो, और उसमें भी जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, उसमें भी अगर भगवान नारायण के साथ अगर लक्ष्मी जी हो तो वो बहुत अच्छी है। ऐसे कहते हैं ना, लक्ष्मी अगर नहीं तो फिर उल्लू के साथ आती है और उल्लू बना करके चली जाती है। तो अगर आप वो नहीं चाहते हैं तो जो लक्ष्मी नारायण के साथ आती है, लक्ष्मी और नारायण के साथ की जाने वाली पूजा ही स्थिर रहती है। तो लक्ष्मी नारायण की फोटो की अगर कोई आपके पास हो वैसी हो, उसको आप स्थापित करें और उसके सामने एक कलश लगाए, तांबे के लोटे में 5 पान लग करके उसके ऊपर नारियल रखना है, उसको सामने रखें। और सुपारी के छोटे से आपको गणेश जी बनाने हैं, सुपारी को उसको मोली को लपेट करके आपको सामने गणेश जी को रख देने हैं और आपके बाएं और दाएं साइड दीपक रखें। यह बहुत साधारण विषय है। इसको थोड़ा सा अगर आप और एलाबरेट करते हैं तो नवग्रह और मातृका भी बनाए जाते हैं, लेकिन अगर वो सब आप करते हैं तो फिर उसका फिर मंत्रों से पूजा होना, ऐसे नहीं कुंकू चावल चढ़ा दिए बिना पंडित जी की साक्षी में आप सिंपल इस तरीके से माँ लक्ष्मी को रिझा सकते हैं। पूजा आप कर लें, गणेश जी की पूजा है, दीपक की पूजा है, फिर जो लक्ष्मी जी की पूजा है उनकी आप पूजा करें। काफ़ी लोग बाई खाता रखते हैं, उनके ऊपर स्वास्तिक आप बनाना है, तो लक्ष्मी जी को कुंकू चावल आपको चढ़ाना है। उसके बाद काफ़ी लोग बाई खाता की पूजा करते हैं, जो अभी आप कह रहे थे, तो उन्हीं बाई खातों में काफ़ी लोग श्रीनामा मानते हैं, जो स्वास्तिक बनाते हैं उसको आप बनाइएगा और चांदी के सिक्के आपको माँ लक्ष्मी जी के सामने रखने हैं, उनकी पूजा आप कीजिएगा। तो ये सरल विधि है। और अंत में माँ लक्ष्मी जी की आरती करके मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, माँ मैं न पूजा जानता हूँ, न मंत्र जानता हूँ, न विधि जानता हूँ, मेरी इस टूटी फूटी भोली भक्ति से आप प्रसन्न रहो और मेरे घर में हमेशा विराजमान रहो, यही प्रार्थना माँ लक्ष्मी जी से करें। इसके प्रश्न में ही आपका एक और जो अंत में प्रश्न था कि शुभ मुहूर्त क्या है, तो साल 2022 की अगर हम बात करें तो वैसे काफ़ी लोग चौगड़िया अनुसार पूजा करते हैं, मैं उसको उतना महत्व नहीं देता हूँ, लेकिन लग्न के अनुसार अगर आप पूजा करेंगे तो वह सर्वश्रेष्ठ रहेगा। लग्न में स्थिर लगन में पूजा करनी चाहिए। वैसे जैसे प्रातः सुबह का समय होगा वृश्चिक लगन,
उसके बाद कुंभ लगन, फिर शाम में गोधूलिक बेला, उसके बाद वृषभ लगन और उसके बाद लेट नाइट सिंह लगन। तो ये आप अपने, मैं इसमें समय इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे लग्नों का समय आप जहाँ रहते हैं, मान लीजिए वीडियो कोई अगर प्रयागराज से देख रहा है तो वहाँ फिर सूर्य उदय क्या हुआ होगा, सूर्यास्त क्या रहा होगा, उसके अनुसार रहेगा। हैदराबाद से कोई देख रहा है तो उसका अलग रहेगा। तो अगर आप इसका जानना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, चैनल के माध्यम से आप अपने स्थानिक सूर्योदय सूर्यास्त के हिसाब से हम आपको किस लगन में पूजा श्रेष्ठ रहेगी वो बता देंगे, वो जान सकते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन मुख्य रूप से वृश्चिक, कुंभ और सायंकाल गोधूलिक बेला, वृषभ लगन और सिंह लगन, इनमें ही पूजा करिएगा। इस बार 2022 में जब दीपावली रहेगी, काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन है कि ग्रहण है तो हम आपने अभी वो पूछा था, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया था कि दीपावली के साथ इस बार क्या सच में ग्रहण आ रहा है, तो ये कंफ्यूजन क्लियर होना आवश्यक है। देखिए 24 तारीख की दीपावली रहेगी। दीपावली मुख्य रूप से अमावस को हम मानते हैं। शास्त्र ऐसी आज्ञा देता है कि अमावस्या प्रदोष काल में होना जरूरी है, यानी सायंकाल के समय जब आप पूजा कर रहे हैं तब अमावस्या होना जरूरी है। अब वो दिन में आ रही है जा रही है इस विषय में न पड़े। तो 24 तारीख को अमावस्या शाम के 5:30 बजे लगेगी और 25 तारीख को अमावस्या शाम के 4:30 बजे खत्म हो जाएगी। अब जब 24 तारीख को 5:30 बजे लग रही है तो इसके बाद आपको लेट नाइट तक आप पूजा कर सकते हैं। तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रदोष व्यापिनी अमावस्या को अगर हम पकड़ते हैं तो 24 तारीख को ही आपको दीपावली मानना होगा। इसी दिन सुबह से लेकर के रात तक आप शाम में गोधूलिक पूजा, उसके बाद वृषभ काल में, उसके बाद निशिता काल में, उसके बाद लगभग 1:30-2 बजे के आसपास सिंह लगन की पूजा रहेगी। उसी दिन करें 24 तारीख को। अब एक महत्वपूर्ण विषय है, 24 तारीख की रात यानी 25 तारीख की सुबह में लगभग थोड़ा सा इसमें आपके स्थान के हिसाब से 10-12 मिनट 15 मिनट का फेर हो सकता है, लेकिन एक मोटा मोटा 3:15 बजे सूर्य ग्रहण का सूतक लग जाएगा, क्योंकि 25 तारीख को सायंकाल में ग्रस्तोदित सूर्य ग्रहण है, उसका सूतक 12 घंटे पहले लगता है। तो 3:15 किन्हीं स्थानों पर 3:30 बजे सूर्य ग्रहण का सूतक लग जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो आप पूजा कर रहे हैं, दीपावली की आप जो पूजा कर रहे हैं, वो सारी पूजा आप 3:15-3:30 से पहले पहले निपटा लें, और संभव हो तो विसर्जन भी हो जाए तो बढ़िया बात है, क्योंकि दूसरे दिन फिर सायंकाल ग्रहण रहेगा। तो दीपावली के लिए पूजा का शुभ समय सुबह से ही, प्रातः काल से ही प्रारंभ होकर के शाम में गोधूली काल, वृषभ लगन, उसके बाद निशिता काल जो तंत्र मंत्र के लिए होता है, और उसके बाद सिंह लगन में आप शुभ मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है गुरुजी, अब की बार जो ग्रहण आ रहा है वो क्या हैदराबाद में दिखाई देगा, और जो ग्रहण और दीपावली दोनों का क्या संबंध है? अच्छा प्रश्न है। ग्रहण मुख्यतः ये एक भौगोलिक विषय है, थोड़ा बहुत आध्यात्मिक भी है बिल्कुल, क्योंकि राहु, चंद्रमा, पृथ्वी, जब इन सभी ग्रहों का नाम आता है तो ऑब्वियस है यह आध्यात्मिक विषय है, भौगोलिक के साथ भी। लेकिन अभी एक ऐसा डरा दिया गया कि ग्रहण है, आपको ये नहीं करना वो नहीं करना है। तो कुछ सरल बातें मैं आपको ग्रहण के विषय में बताना चाहूँगा। जो हमारे दर्शक काफ़ी लोग हमसे भी इन पर्सनल भी हैं, अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमसे प्रश्न करते हैं कि ग्रहण में किन सावधानियों को बरतनी चाहिए। देखिए, सूर्य ग्रहण जब होता है तो उसका सूतक 12 घंटे पहले लग जाता है, यानी सूतक का मतलब है कि ग्रहण अब आने वाला है, आप अपने जो कुछ कार्य है इन 12 घंटों के अंदर अंदर निपटा लें। और ग्रहण के समय में आपको किन सावधानियों को रखना है, किस तरह सावधान रहना, उस पर भी हम बात करेंगे। तो जब सूतक लग जाता है 12 घंटे पहले, सूर्य ग्रहण का सूतक, सोलर एक्लिप्स का सूतक 12 घंटे पहले लगता है, तो उस समय सूतक लगने के साथ ही आपको कुछ नियम, कुछ व्यवस्थाएं, सोशलिक है, कुछ साइंटिफिक है, कुछ धार्मिक है, इनको ध्यान रखना है। इसमें सबसे प्रथम स्थान पर आता है जो गर्भवती स्त्री है, क्योंकि एक्लिप्स एक तरह से सूर्य भगवान, जब सूर्य ग्रहण आता है, कोई भी ग्रहण आता है, वो बहुत पावरफुल होता है। सूर्य है या चंद्रमा है, वो अपने पूरी यौवनता पर रहता है, उनका तेज बहुत ज़्यादा होता है। और जो गर्भवती स्त्री है, उस तेज को, उस एनर्जी को, उस वाइब्रेंसी को, क्योंकि
एक तो वह गर्भ से है तो वह ऑलरेडी कमज़ोर होती है, और उसमें से ये ग्रहण का जो प्रकोप होता है उसको संभाल नहीं पाती। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में ये बताया है कि जो गर्भवती स्त्री है वो मुख्य रूप से सूतक से भी अगर ध्यान रखती है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन कम से कम ग्रहण काल के दौरान तो उनको अपनी आंखों से ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, घर के अंदर रहे, और खाने पीने का जो है कम से कम ग्रहण काल के दौरान तो बिल्कुल टाल देना चाहिए। वैसे तो शास्त्र कहता है कि सामान्यतः सूतक के दौरान कुछ क्रियाएं हैं जो नहीं करना है, जैसे आपको नुकीले शस्त्र है, कटाई वगैरह सब्जी है, ये नहीं करना है। आपको सोना नहीं है सूतक में और ग्रहण में भी, आप भोजन वगैरह नहीं ले। लेकिन अब घर में कोई बूढ़े लोग हैं, कोई अगर वृद्ध है, कोई अगर बीमारे हैं, स्त्रियां हैं, तो आप क्या करें, कुशा होता है जिसको हम लोग साधारण भाषा में दरबा कहते हैं ना, वो ये आप पिक्चर अभी देख रहे हैं, तो इसको आप जहाँ जहाँ भोजन लेना चाहते हैं, जो लोग वृद्ध हैं, बच्चे हैं और गर्भवती, उनके लिए ग्रहण के समय, तो ग्रहण के पूर्व इस दुर्वा को आप जल में डाल दें, जो आपका मुख्य स्थान है वहां पर डाल दें, तो ये डालने से वो दूषित नहीं होता है। तो ग्रहण काल के दौरान अगर बहुत जरूरी है तो इनका आप सेवन कर सकते हैं। तो ग्रहण में ये तो व्यवस्था हुई। ग्रहण काल के दौरान अगर सूर्य ग्रहण है तो आप ये समझिए उस समय आदित्य हृदय स्तोत्र है, सूर्य भगवान के विभिन्न स्तोत्र है, सूर्य भगवान के अलग अलग नाम है, आप उनका नाम जप कर सकते हैं। आप अपने इष्ट मंत्र का ध्यान कर सकते हैं, गुरु ने जो आपको मंत्र दिया है उसका आप ध्यान कर सकते हैं। जितना हो सके ग्रहण का सूतक लगने से ग्रहण होने तक आध्यात्मिक रहे, संसार से दूर रहे, पूजा पाठ में रहे, हम जिस भी भगवान को आप जानते मानते हैं उनका करें। ये सिंपल है, इससे ज़्यादा घबराए नहीं, सावधान रहे। कोविड में ऐसे ही हुआ था कि भाई हमको घबराना नहीं है, केवल सावधान रहना। तो ज़्यादा घबराएंगे तो ठीक नहीं है, केवल सावधान रहे और जितना हो सके आध्यात्मिक पक्ष से जुड़े रहे, बस इतना ही। बाकी घबराने की इसमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आज हमने गजानन कृष्ण महाराज से बहुत ही सुंदर जानकारी हासिल की है, जैसे धनतेरस के बारे में, नरक चतुर्दशी के बारे में, रूप चौदस के बारे में, दीपावली के बारे में, और जो गद्दी की पूजा होती, जो बाई खाते की पूजा होती। महाराज जी ने बहुत ही खूबसूरती से हमें सब चीज़ का विवरण दिया है कि हमें पूजा किस संदर्भ में करना चाहिए, त्योहारों का महत्व, पारंपरिक व सांस्कृतिक से हमें किस तरह से जुड़ना चाहिए। आज महाराज जी ने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी है ताकि हम घर में इन सारी जानकारियों का उपयोग कर सके। पूजा पाठ का महत्व क्या है, उसे ब्रह्म मुहूर्त में क्यों करना चाहिए, दिवाली का महत्व, धनतेरस का महत्व, कुबेर जी का महत्व, हमारे हिंदू धर्म में इन सब त्योहारों का बहुत ही खूबसूरती से विवरण दिया गया है। तो आज महाराज जी ने हमें इस तरह की जानकारी देके बहुत ही, हम उनका सिटी विजन चैनल की तरफ से आभार प्रकट करते हैं। महाराज जी, आपको दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, जो आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी सी जानकारी दी। सिटी विजन की ओर से हम लोग गजानन कृष्ण महाराज जी का बहुत ही आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने हमें दीपावली, धनतेरस, रूप चतुर्दशी और ग्रहण के बारे में खासकर बहुत ही रोचक जानकारी दी है। हमें जो त्योहारों के बारे में जानकारी नहीं थी, बहुत ही सरल तरीके से उन्हें हमें सारी जानकारियों से उपलब्ध कराया है। तो हम लोग महाराज जी का हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हैं। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद सिटी विजन का, क्योंकि यह बहुत प्रसिद्ध चैनल है और इसकी हैदराबाद नहीं, भारत नहीं, पूरे विश्व से इस चैनल को लोग यूट्यूब एवं अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखते हैं, और बहुत कम समय में इस चैनल ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। तो आपके माध्यम से मैं संपूर्ण सनातन धर्मियों को, विश्व को, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को इस धनतेरस की, दीपावली की और 5 दिनों का त्यौहार होता है, उसकी बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। और यही आशा करते हैं कि इस सिंपल तरीके से, सिंपल से जो अभी समय बताया, मुहूर्त की विधि बताई, इसका पालन करने से ज़्यादा हम प्रपंच में नहीं पड़े, ज़्यादा कोई चीज़ को घबराए नहीं, डरे नहीं। जो मूल, जो हमारे शास्त्र में विषय बताया, उसको पालन करके निश्चित माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे धर्म पर, हमारे समाज पर रहेगी।
और सिटी विजन के माध्यम से मैं सारे दर्शकों को पुनः धनतेरस और दीपावली की शुभकामना देता हूँ। और माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना है कि माँ, आपके भक्त बहुत भोले हैं, बहुत सीधे हैं, वो आपकी भक्ति पूजा पाठ को नहीं जानते हैं, इसलिए आपकी इस टूटी फूटी भक्ति से वो आप हमेशा प्रसन्न रहना और उनके घर में उन पर आपकी कृपा हमेशा रहे, यही माँ भगवती से प्रार्थना है। राधे राधे गुरु। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।